गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 23rd क्वेश्चन से, जो है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्र x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्र x प्लस 10 की पावर 4x। ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू दैट इज tan 4x। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो अब क्या करें, इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 2x वाला। कैसे? क्या हम tan 4x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ऐसे? मीन्स tan 2x, मैंने 4x को रीराइट कर लिया 2 ऑफ 2x। क्यों? ताकि फॉर्मूला बन सके tan 2x। मतलब जहाँ x है ना, वहाँ पे अब की बार 2x यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? वैसे तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है tan 2x का, यूजिंग tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्र x। ये होता है फॉर्मूला tan 2x का। देखने वाली बात यहाँ ये है कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी एंगल x है, यहाँ भी एंगल x है। मतलब जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ हो जाता है एक्चुअल में। तो हमारे पास ये क्या बनेगा अब? tan 2x मीन्स ये बनेगा हमारे पास 2 tan x। x का मतलब की बार 2x से है, तो मीन्स 2 tan 2x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्र x की जगह बस 2x यूज़ करना है। हम कंपेयर करके ये चेक कर सकते हैं। तो ये आया हमारे पास। अब दोबारा से क्या करेंगे? tan 2x का, यहाँ भी tan 2x का फॉर्मूला दोबारा से यही फॉर्मूला यूज़ करना है और वो बन जाएगा क्या? 2 ये लिखा, tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्र x अपॉन में 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्र x। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर हो तो वो होल स्क्वायर ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद अब 2 2 से ये तो 4 हो जाएगा। मीन्स ये बन गया हमारे पास 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्र x अपॉन में इसके अब 1 माइनस, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, न्यूमरेटर के ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। 2 tan x का स्क्वायर तो हो जाएगा दैट इज़ 4 tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर सेपरेट करके हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। अब हम लेंगे, नीचे तो लेंगे एलसीएम, ऊपर अभी सेम रखेंगे। तो मीन्स जो न्यूमरेटर में है ये सारा फ्रैक्शन ये तो सेम रहेगी अभी। मीन्स 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और नीचे ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे इसका जब, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। और फिर एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस के बन जाएगा ये 4 tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम लेने के बाद आया है कि ये एक्सप्रेशन। अब क्या करना है हमें? एक्चुअली प्रूव क्या करना है? 1 माइनस 6 अपॉन में ये लिखा है ना 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ये फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन ऊपर होता है वो सेम रहता है, और जो फ्रैक्शन नीचे होता है ना उसको हो जाता है रेसिप्रोकल। तो फ्रैक्शन जो ऊपर है वो तो सेम रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। मीन्स रेसिप्रोकल कैसे? ये अपॉन में है तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर x का जो होल स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और अपॉन में ये जो एक्सप्रेशन है ये अपॉन में आएगा। तो मैं यहाँ एक काम और करता हूँ, यहाँ पे हम इसका ना स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या आएगा? 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। ये कैसे आया? यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दिया, अब माइनस के 4 tan स्क्वायर x हैं,
माइनस के 4 tan स्क्वायर x। तो ये रिज़ल्ट आया। अब देखो ये दोनों सेम हैं, बस यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर तो कैंसिल हो सकती है। तो ऊपर क्या बनेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, ये बना 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में आ जाएगा ये सारा, मीन्स 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस के 6 tan स्क्वायर x। और यही हमें प्रूव करना था क्योंकि राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ऐसे प्रूव किया इस क्वेश्चन में कि जो 10 का 4x था उस पर लगाया 10 2x के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। कैसे, मैंने 4x को ब्रेक कर लिया, 2 बाहर कर लिया, अंदर 2x, तो ये समझो 10 2x, जैसे जो यहाँ x है ना, ये इस क्वेश्चन में 2x है, तो इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ 2x रख लिया, फिर दोबारा 10 2x का फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। नाउ वी विल मूव टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 में है cos 4x को प्रूव करना है किसके इक्वल, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड दैट इज cos 4x। अब cos 4x का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला 2x का है या 3x का है, 4x का तो है ही नहीं, तो क्या हम 4x को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 इंटू 2x। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2x, मतलब जहाँ x होता है वहाँ अब 2x आएगा, ये ध्यान रखना। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, cos 2x के तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, एक सिर्फ साइन में होता है, एक सिर्फ कोस में, एक साइन कोस दोनों में और एक tan में। तो कौन सा यूज़ करना चाहिए वो हमें जो प्रूव लेके आना है उससे पता लग जाएगा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास साइन भी है और कोस भी है, तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ यूज़ करेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब x की जगह क्या आएगा, 2x, ये बड़ी मेन चीज़ है। हालांकि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन अब की बार x की जगह हमने 2x यूज़ करना है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखो, जो ये स्क्वायर है, एक्चुअली में जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर है वो एज ए होल स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं हम। मतलब क्या बनेगा, 1 माइनस 2, ये स्क्वायर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है तो इसको हम साइन 2x का होल स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। एक ही बात होती है, साइन के ऊपर स्क्वायर लिखो या ऐसे साइन 2x के ऊपर होल स्क्वायर लिखो। तो इसका हम यूज़ करेंगे 1 माइनस 2, वट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन 2x, दैट इज़ 2 साइन x कोस x। इसका फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पे है होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर तीनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, 2 के ऊपर भी, साइन के ऊपर भी और कोस के ऊपर भी। तो ये बनेगा हमारे पास, जब स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। अब 25th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, cos 6x इक्वल टू प्रूव करना है 32 cos 6x माइनस 42 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर हम एक चीज़ देखें ना, तो सारा का सारा एक्सप्रेशन कोस में ही है, तो इसका मतलब हम कोस वाले फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे। और cos 6x का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए ये भी देखने वाली बात है यहाँ पे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 6x है। अब cos 6x को मैं दो तरह से सोच सकता हूँ, इसको मैं 2 3x भी कर सकता हूँ या 3 2x भी कर सकता हूँ, लेकिन जिससे क्वेश्चन आगे फ्लो होगा वो होगा ऐसे। देखो अगर हम cos यहाँ पे 3 ले लें और यहाँ पे 2x ले लें, cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2x का मतलब यहाँ x समझो, cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और cos 3x का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज़ 4 cos क्यूब x, x की जगह 2x आएगा, बस ये ध्यान रखना, माइनस 3 cos x, x का मतलब यहाँ किससे है, 2x से है।
तो इसका मतलब मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, यहाँ यूज़ किया है मैंने cos 3x, बस ये ध्यान रखना। लेकिन x की जगह मैंने 2x को लिखा है क्योंकि यहाँ 2x है इसलिए। अब दोबारा से अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो वहाँ हर जगह x एंगल है, 2x तो कहीं भी नहीं है। तो दोबारा से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2x का, और हमें अच्छे से पता है जो ये पावर 3 है ये एज ए होल है, ये ध्यान रखना। तो इक्वल टू में क्या बन जाएगा, अभी ये 4 तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है जो सिर्फ cos में हो, और वो बनेगा हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला दैट इज़ 2 cos स्केयर x माइनस 1 होता है, और इसका यहाँ पे है क्यूब। तो मैंने ये cos 2x का फॉर्मूला लिखा है 2 cos स्केयर x माइनस 1 होल पावर 3 लिख दी है, और माइनस के 3 दोबारा से cos 2x का फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे दैट इज़ 2 cos स्केयर x माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है इज़ इक्वल टू। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। तो a क्यूब मतलब 2 cos स्केयर x का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3a स्केयर का मतलब हो गया 2 cos स्केयर x का स्केयर इंटू b, यानी कि b 1 है इसमें, प्लस 3ab स्केयर मतलब 3 इंटू a इसमें है 2 cos स्केयर x और इंटू में 1 का स्केयर। तो क्या आइडेंटिटी बनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर, और बाद में ये भी लिखा हुआ है तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन चेंज करेगा, तो ये 3 2 जा 6 cos स्केयर x, और ये वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बैक क्लोज भी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 था ना बाहर ये। अब क्या करना है देखो 4 इंटू ये 2 cos स्केयर x का होल क्यूब है यहाँ पर हमारे पास, और इसका क्यूब होता है हमारे पास 2 का क्यूब 8, और cos स्केयर x का क्यूब हो जाता है हमारे पास cos की पावर 6x, क्योंकि 2 की ये भी 2 पावर है ये भी 3 पावर है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 1 का क्यूब होता है 1 माइनस, अभी जो स्केयर है ये 2 के ऊपर है, 2 का स्केयर 4 4 3 जा 12, और ये साथ में हो जाएगा cos स्केयर का स्केयर है तो cos की पावर 4x भी हो जाएगा प्लस, अब 1 का स्केयर 1 1 3 जा 3 3 2 जा 6, मतलब हमारे पास ये 6 cos स्केयर x बन जाएगा, और बाकी ये लिखा हुआ है माइनस के 6 cos स्केयर x प्लस के 3 देखो 4 को 4 8 जा 32 cos की पावर 6x माइनस 4 1 जा 4 माइनस 4 इंटू 12 हो जाएगा 48 cos की पावर 4x, 4 6 जा ये 24 cos स्केयर x हो जाएगा, बस ये आ जाएगा माइनस के 6 cos स्केयर x और ये प्लस का 3। तो 4 की मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं तक होनी है क्योंकि ब्रैकेट क्लोज्ड है यहाँ पे। अब देखते हैं जो टर्म कंबाइन होती है कंबाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 32 cos की पावर 6x, उसके बाद देखो ये cos की पावर 4 टर्म मीन्स माइनस 48 cos की पावर 4x। अब देखो cos स्क्वायर x ये प्लस का 24 ये माइनस का 6 मतलब प्लस का 18 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब -4 और +3 मिलके बन जाएगा -1। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर में लिखे हैं सारे टर्म्स, पहले 6 पावर लिखी फिर 4 पावर फिर 2 पावर फिर कांस्टेंट, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने रिज़ल्ट प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव किया वो देखो दोबारा एक बार। 6x को ब्रेक किया हमने 3 इंटू 2x में, तो हमने cos 3x का फॉर्मूला यूज़ किया है, फिर दोबारा cos 2x का 2 बार फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ किया है होल क्यूब की, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इससे ये जो आइडेंटिटी है ये भी प्रूव हो जाती है।